अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, अब ये चीज़ पे मैं स्पेसिफिकली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट में इस वक्त बहुत गर्दिश हो रही है बात कि माइकल सेलर भाई ने बोला है 2027 में बुल रन आएगा। देखो, जब भी आप लोग को कोई कोई बात बता रहा है या कोई बात कर रहा है, खासतौर पे जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव बिल्डर्स हैं, जो या बुलिश लोग हैं, जो बीटीसी बिलीवर्स हैं या किसी भी मार्केट के बिलीवर्स हैं, तो आपने हमेशा उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। सबसे पहली बात यह है कि अगर बीटीसी ऑल द वे डाउन टू 10,000 दोबारा चला जाए, 16,000 दोबारा चला जाए, 28,000 दोबारा चला जाए, तो इस बंदे के पास इतने पैसे हैं और इसने S&P 500 से ज्यादा किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस से ज्यादा प्रॉफिटेबल अपने आप को रखा है बीटीसी की इन्वेस्टमेंट से। तो इसका जो माइक्रो स्ट्रैटेजी के जो इसके शेयर्स हैं, जो माइक्रो स्ट्रैटेजी की जो बीटीसी होल्डिंग है, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रही है इन टर्म्स ऑफ ऑल द एसेट्स, मोस्ट प्रॉफिटेबल रही है। और इसके पास अब इसलिए इतने पैसे हैं कि ऑल द वे डाउन ये बीटीसी 20,000 पे दोबारा खरीद सकता है। ऑल द वे डाउन खरीदता रहेगा, पूरे डंप को खरीदता रहेगा, जैसे ये कह भी चुका है कि आई विल बाय बीटीसी ऑल द वे डाउन टू जीरो। करेगा नहीं ऐसा, लेकिन कहने में क्या जाता है, मुफ्त की बातें हैं ना, मुंह हिलाओ, बगैर हड्डी के जबान हिलाओ और कुछ भी बोल दो। इसी तरह 2027 की ये बुल रन की बात कर रहा है ताकि उस वक्त के ऊपर आपकी नजरें डाली जाएं, उस वक्त के ऊपर आपको बोला जाए कि अभी खरीदो और उस वक्त तक होल्ड करो और वहां पे जाके ये आप लोगों को बेच दे। अभी जब ये मार्केट ऊपर जाए आप लोगों को बेचता रहे 2027 की गोली देकर, और वहां मार्केट डंप हो जाए और जो आपके पास बिटकॉइन पड़ा हो वो आपसे सस्ते दामों खरीद लें। क्योंकि वही बंदा जिसने 2021 के नवंबर में कहा था कि अपने घर गिरवी रखवा दो, अपनी गाड़ियां बेच दो, अपना घर बेच दो और बिटकॉइन खरीद दो, जब बिटकॉइन 60,000 से ऊपर था। और ये वही बंदा है जो टॉप में लोगों को एंटर करवा रहा था। तो बेशक माइक्रो स्ट्रेटजी चला रहा है, इसके अपने स्टेक्स बिटकॉइन के अंदर हैं। अगर ये आपको बोलेगा किसी एक वक्त पे बिटकॉइन को खरीदने को, तो याद रखो हो सकता है कि वो मार्केट का टॉप कॉल आउट कर रहा हो, या वो मार्केट पे अगर आपको कह रहा है कि उस वक्त बेचना 2027 में, तो हो सकता है वो मार्केट का बॉटम कॉल आउट कर रहा हो अपनी साइकिल के हिसाब से। क्योंकि ब्लैक रॉक इस वक्त सबसे बड़ा बीटीसी होल्डर बन चुका है ऑफिशियली, और उसके बाद माइक्रो स्ट्रैटेजी ऑफिशियली एक बीटीसी का सबसे बड़ा होल्डर है। फिर यूएस गवर्नमेंट बीटीसी की सबसे बड़ी होल्डर है इस वक्त दुनिया के अंदर, फैक्चुअली स्पीकिंग। और यूएस की और फर्म्स हैं और लोग हैं, वेल वॉलेट्स भी मैक्सिमम जो हैं वो यूएस की साइड पे भी कॉन्सेंट्रेटेड है काफी। तो अगर देखा जाए ब्लैक रॉक, यूएस गवर्नमेंट, जो सिल्क रोड से उन्होंने बीटीसी पकड़े हैं और जो और बीटीसी उनकी होल्डिंग के अंदर हैं, इलॉन मस्क के पास जो बीटीसीज हैं, और अगर माइक्रो स्ट्रैटेजी, ये सब स्टेट से सिंक्रोनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये यूएस गवर्नमेंट और ये यूएस की जो अपनी जो उनका फायदा होगा ना, जो उनकी पॉलिसी में फायदा होगा, जो उनका फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, या जो उस स्टेट का बेनिफिट होगा, जो उनका नेशनल इंटरेस्ट होगा, ये उसके हिसाब से ही काम करेंगे। तो उसके हिसाब से ये लोग अगर आपको किसी जगह पे दिखा रहे हैं और आपको कोई वक्त के हिसाब से टारगेट दे रहे हैं, तो मैं पर्सनली उसको विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट लूंगा, और मैं पर्सनली उसको ये नहीं समझूंगा कि मैंने वहां तक होल्ड करना है, बल्कि मैं ये समझूंगा कि मैं अगर प्रॉफिट में हूं तो मैं सेल करूंगा। और देखें, बिग मनी आपको सिखाती है कि आपने क्या करना है। और अगर मैं उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको दूं, तो अगर आप ब्लैक रॉक को देखें, उन्होंने अपना ETF भाई लॉन्च किया। ऑफकोर्स उन्होंने 16,000 20,000 पे खरीदा, जब ये लोग कह रहे थे कि इसको मत खरीदो और ये क्रिमिनल इस्तेमाल करते हैं और ये सही चीज नहीं है और ये दुनिया में सही काम नहीं करेगी और ब्ला ब्ला ब्ला, और ये वीक एसेट है, और अगर हमारे मतलब इन्होंने कंप्लीटली नेगेटिव आपको किया, उसके बाद इन्होंने खरीदा। तो सबसे पहली बात बिग मनी ने हमें क्या सिखाई कि जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव बिल्ड कर रहे होते हैं बिग मनी के स्पीकर्स और जो माउथ स्पीकर्स हैं, माउथ पीस हैं, उनकी मत सुनो, उनके ऑपोजिट चलो। ये देखो कि वो क्यों ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने उसके बाद एकदम चेंज कर दिया अपना नैरेटिव, और आज सबसे बड़े होल्डर ऑफिशियली ये लोग बीटीसी के हैं, ब्लैक रॉक है, और जेपी मॉर्गन ब्लैक रॉक का पार्टनर है उसमें। लेकिन जो एक सबक है इसमें वो ये है कि जनवरी में इन्होंने जब से ETF लॉन्च किया है, उसके बाद ETF में बहुत सारे इन्होंने इन्फ्लोज किए थे, जिसकी वजह से ETF की प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई पे गई थी, और बिटकॉइन ETF की वजह से जो है वो BTC की प्राइस ऑल टाइम हाई पे गई थी। लेकिन सबक ये है कि इन्होंने बेचा भी है, इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है। अभी भी जब BTC 59 पे और 49 पे गया था, तो उसमें BTC का बहुत बड़ा आउटफ्लो हुआ था ETF में से, तो इनकी जो BTC होल्डिंग है उसको उन्होंने सेल किया है। जिसका मतलब है जब भी मार्केट साइकिल्स में मूव हो रही है, तो बिग मनी उसमें खरीद रही है नीचे और बेच रही है ऊपर, खरीद रही है नीचे, बेच रही है ऊपर। यही तरीका है पैसे कमाने का। ये सबसे बड़ा बिग मनी ने आपको सबक सिखा दिया है। आप इनकी बातों को नहीं देखें, आप ये देखें कि ऑन चेन ये लोग क्या कर रहे हैं। ऑन चेन ये लोग BTC को कब खरीद रहे हैं और कब बेच रहे हैं। और अगर आप ये चीज चेक करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा 10-10, 15-15 हजार BTC जब ऊपर जा रहा है तो ये लोग बेच रहे हैं, जब 10-10 हजार नीचे जा रहा है तो ये लोग खरीद रहे हैं। तो ये साइकिल्स में चल रहे हैं, और हम भी उन्हीं साइकिल्स को आइडेंटिफाई करके बैठे हुए हैं, और ग्रुप के अंदर भी हम उन्हीं साइकिल्स के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग कर रहे हैं।
और अल्लाह का फजलो करम है, अल्लाह का शुक्र है कि हम उन साइकिल को उस वक्त आइडेंटिफाई कर पाए थे। अल्लाह का शुक्र है जिस टाइम पे ये ईटीएफ वीटीएफ के खिलाफ बातें करते थे, जिस टाइम पे ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन, ये लोग सारे जो हैं, ये सारे बैठ के, चाहे लैरी फिंको जो सीईओ है ब्लैक रॉक का और जो बानी है ब्लैक रॉक का, या चाहे जेपी मॉर्गन का जो है वो बंदा बैठा हो, ठीक है, वो लोग क्या कहते थे कि हम कभी इसमें नहीं घुसेंगे। उस वक्त हम लोग यही कह रहे थे ये घुसेंगे, ये आएंगे, ये बहुत जोर से आएंगे और ये अचानक आएंगे और ये बदल देंगे सारे अपने सेंटिमेंट्स और पूरे मार्केट के सेंटिमेंट्स। और जितने लोग उस वक्त बैठे हुए हैं जिन्होंने नहीं खरीदा, बढ़ जाएंगे। वो बढ़ गए भाई, वो अपॉर्चुनिटी निकल गई। अब आपको क्या लगता है कि इस वक्त ये दोबारा 20,000 पे आपको लाके देंगे बीटीसी इतनी आसानी से, जब अब सारी दुनिया रेडी बैठी हुई है खरीदने को और उसने अपना परफॉर्म करके दिखा दिया है? तो बिग मनी का सबक है, साइकिल्स में बेचो, अपनी प्रॉफिट टेकिंग करो। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2027 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर आपको अभी नवंबर में, दिसंबर में इलेक्शन के इर्द गिर्द यूएस के आपको प्रॉफिट होता है, ऑल सीजन लगता है, हिट होता है, आप प्रॉफिट में होते हो, अपनी प्रॉफिट टेकिंग करो इनकी तरह, क्योंकि ये भी करेंगे। आप खरीद के जमा करते रहोगे और ये आपको बेचते रहेंगे। फिर जब मार्केट गिरेगी आप रोगे कि यार मैं बेच दूं क्योंकि मुझे जरूरत है पैसों की, और ये आपसे खरीद लेंगे। तो इस चीज में हमें नहीं आना, इनके धोखे में हमें नहीं आना, इनके फरेब में हमें नहीं आना। ये जो हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, हमें एक वक्त के पीछे लगा के 2025, 2027, गोल्ड 3,000, बीटीसी जो है वो 5 लाख, ये हमें लगाते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे, इससे हमें बचना है, इससे हमें बचना है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।